लोग कह रहे हैं कि पुल के लिए सालों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। 1700 करोड़ की लागत से पुल बन रहा है, इंजीनियर को पता नहीं पुल कैसा है, ना कोई सेफ्टी चेक होता है और पुल भर भरा कर गिर जाता है। तो यह भ्रष्टाचार का उदाहरण नहीं तो फिर है क्या? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिज़ाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें जो हैं तोड़े गए और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी सोच ही रहे थे, डिजाइन में खोट पर मन ही मन कोस ही रहे थे कि पुल ने उनकी सुन ली, चीख कर बोला धड़ा। डिजाइन में खोट पर शर्मिंदा पुल ने जल समाधि ले ली, वो भी इतने जोर शोर से कि बिहार की सियासत में तेज तेज लहरें उठने लगी। बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखे। इस पुल को बनाने के बदले एसपी सिंगला कंपनी 1700 करोड़ से ज्यादा ले रही थी, लेकिन इतने पैसे लेकर भी वो शायद न सरकार की बात सुन रही थी न मान रही थी। ऐसे में पुल को ही तरस आ गया, बोला तेजस्वी जी खैर मनाइए। भागलपुर में जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है? होता है एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? उसको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा तभी रेट गिर जा रहा है भाई। यानी हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिज़ाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें जो हैं तोड़े गए और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। पुल हादसे पर तेजस्वी अब खैर मना रहे हैं, डिजाइन में खोट की गवाही अधिकारियों से भी दिलवा रहे हैं। एक पियर पर इस तरह का कंप्लेन है और दिख रहा है, तो जो स्पैन्स बन चुके हैं, 4 स्पैन रेडी थे, जिसमें आज वो 3 स्पैन गिरे हैं। हम लोगों ने IIT रुड़की को, जो सिविल स्ट्रक्चर के लिए बेस्ट है देश का, उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप पियर नंबर 5 तो गिरा, साथ साथ बाकी का भी आप जांच कर लें। लेकिन बीजेपी को न तेजस्वी की बात पर भरोसा है, न ही अधिकारियों पर। उन्हें यकीन है तो सिर्फ पुल निर्माण में हुए भ्रष्टाचार पर। इसलिए कोई नीतीश तेजस्वी से इस्तीफा मांग रहा है, तो कोई सुशासन की नीयत में खोट बता रहा है। बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखे और पुल निर्माण निगम के सभी सेतु की सेफ्टी जांच कराएं। सेफ्टी ऑडिट की जांच अवश्य होनी चाहिए, जिससे जान माल की रक्षा हो सके। इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को, और कांग्रेस के लोग जो बैठ के मलाई खा रहे हैं। ये कमीशन खोरी की प्रथा, गुणवत्ता विहीन काम और आपके मानसिकता, राजनीतिक और अस्थिरता के कारण प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसकी परिणति दिखाई पड़ रही है। पुल की इस हरकत पर बीजेपी भले ही कितनी लाल पीली हो, लेकिन बात तो वाकई में खैर मनाने वाली है, क्योंकि पुल का काम दिसंबर तक पूरा होना था। उसके बाद इस पर वाहन दौड़ने लगते। सोचो अगर उस वक्त पुल डिजाइन में खोट पर प्रसंज्ञान लेता तो क्या होता। ये जांच का विषय है, इसके लिए हाई पावर कमेटी बनानी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। ये कंपनी बहुत छोटी सी थी, ये बिहार में आकर इसने बहुत सारे पुल बनाए हैं। जितने पुल सिंगला कंपनी ने बनाए हैं, उन सब पुल की जांच करनी चाहिए। 9 साल पता नहीं प्रधानमंत्री जी के इस देश में अब नीतीश बाबू का क्या रोल रह गया। नीतीश कुमार अब बिहार को एक दिन भी मुख्यमंत्री हैं तो वो हानिकारक है। गंगा नदी में जिस पुल के गिरने से सियासत हिलोरे मार रही है, उसकी पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। खगड़िया भागलपुर के बीच 4 लेन पुल बनाया जा रहा था।
सीएम नीतीश कुमार ने 2014 में इसका शिलान्यास किया। 3.16 किलोमीटर लंबे पुल की लागत करीब 1700 करोड़ है। पुल का निर्माण 2019 में पूरा होना था, लेकिन सरकार ने समय सीमा कई बार बढ़ा दी। पिछले साल अप्रैल में इस पुल के 30 से ज्यादा सेगमेंट अचानक गंगा में समा गए। तब भी भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल खड़े हुए, सियासत भी खूब हुई। उस वक्त तेज आंधी को हादसे की वजह माना क्या और पुल पर भ्रष्टाचार की सीमेंट फिर से चढ़ने लगी। सवाल यह है कि पहले हादसे के बाद सरकार ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? आखिर क्यों जिम्मेदारी तय किए बिना काम फिर से शुरू कर दिया क्या? जांच पूरी हुए बिना क्यों पुल का काम आगे बढ़ाया गया? डिजाइन में अगर खोट था तो सरकार ने खुद पहले ही पुल क्यों नहीं गिराया? इस पुल पर रोजाना सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। गनीमत रही कि हादसे के वक्त काम बंद पड़ा था, कोई मौजूद नहीं था, वरना हादसा कितना बड़ा होता इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जुड़ चुके हैं अनूप, अंदाजा लगाइए, अभी तो ये निर्माणाधीन पुल था। सोचिए अगर इसका निर्माण हो जाता और इसमें आवाजाही शुरू हो जाती तो फिर क्या हो सकता था। ये कहीं इस बात की किसी को चिंता ही नहीं थी। हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा उसकी जेब में चला जाए, वो कैसे इस पर मुनाफा कमा ले, कैसे भ्रष्टाचार का खेल खेल जाए, इसकी सबको चिंता थी। बिल्कुल श्वेता, और इसी बात को लेकर लोग राहत की सांस भी ले रहे हैं कि अगर ये पुल बन गया होता उस समय अगर ये दुर्घटनाग्रस्त होता तो कितनी जाने जाती। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। कैसे गिरा ये पुल, क्या लगता है आपको? ये इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। नीतीश का सरकार जो है इसको बर्बाद कर दिया है। हम लोगों को कहा था कि 2 साल में 3 साल में देंगे, आज 7 साल 8 साल हो रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है। हमारे बगल के हैं विधायक जी, वो आके देखे, वो के है पुल वाले जो बनाता है उसको फांसी की सजा हो। इतना लेट कर रहा है, उसको फांसी की सजा। आप क्या चाहते हैं? पुल कैसे गिरा, क्या लगता है आपको? भ्रष्टाचार की बात आ रही है। हाँ जी। कौन कर रहा था, किसे जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार किसे मानते हैं? सरकार नीतीश कुमार को मानते हैं। नीतीश कुमार को। आप बताएंगे कैसे गिरा, बताइए। इसमें घोटालाबाजी हुआ है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि रेत मिलाया जा रहा था। रेत तो सही मिला जा रहा है, तभी तो गिर रहा है। गिर रहा है, सारा कमीशन खोर वाला काम हो रहा है इधर। कमीशन खोर वाला काम हो रहा है। क्या जो बना रही थी कंपनी एसपी सिंगला जो बना रही थी? आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे इस पूरे मामले पर। अब जांच के आदेश भी दिए गए, लेकिन सियासत भी जमकर हो रही है।